न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया था? राइट आंसर क्या है बताइए, किसके लिए किया गया था? चलिए देखते हैं। तो न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन जो है गोधरा दंगों की जांच के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। देश के सभी नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का क्या नाम है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो देश के सभी नागरिकों को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने के केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का नाम है आधार। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य में, कोई भी अगर राज्य है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो किसी भी राज्य में 356 के तहत राष्ट्रपति शासन अधिकतम जो है 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर का संविधान जो है कब लागू हुआ था? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। संविधान का अनुच्छेद 360 किसका प्रावधान करता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम था? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करने वाली योजना समिति का बलवंत राय मेहता समिति नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत पद्म भूषण, भारत रत्न आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोवा को 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो गोवा को 30 मई 1987 को 25वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम भारत का 22वें नंबर का राज्य कब बना? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सिक्किम 26 अप्रैल 1975 को भारत का 22वां राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। संविधान निर्माण कार्य में कुल कितना व्यय हुआ था रुपयों में? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान के निर्माण में 63,96,729 रुपए लगभग व्यय हुआ था, खर्चा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था, बताइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, बतलाइए। राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे, एच जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इनमें से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की कैटेगरी में से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर डॉक्टर BN राव की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 19 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी तो इसका बहिष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सन 1600 में अंग्रेजों के द्वारा भारत में किस कंपनी का गठन किया गया था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सन 1600 में अंग्रेजों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन भारत में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। 1960 के पश्चात निम्न राज्यों का गठन किया गया। इनके गठन का सही क्रम क्या था। हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय। सही क्रम क्या था गठन का, राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा 3। तो पहले नंबर पर नागालैंड का गठन हुआ, 1 दूसरे नंबर पर हरियाणा का गठन हुआ, 4 तीसरे नंबर पर मेघालय का गठन हुआ और फिर 2 फिर आपका सिक्किम का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन का प्रशासन कौन देखता है, राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन का प्रशासन जो है राष्ट्रपति जी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने समस्त देश को क्या दिया था, राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने 1956 में समस्त देश को 14 राज्यों और 6 संघीय क्षेत्रों में विभक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किए जाने वाला राज्य कौन सा था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया, बतलाइए। चलिए देखते हैं।
तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वे कौन थे, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल और वीपी मेनन। भारत की देशी रियासतों के विलय में इन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कितने प्रकार की राजनीतिक इकाइयां हो गई थीं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में दो राजनीतिक इकाइयां हो गई थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान भारतीय संघ को क्या नाम प्रदान करता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान भारतीय संघ को इंडिया अथवा भारत नाम प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा गया है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान की आत्मा भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द के उद्देश्यों को जोड़ने की प्रेरणा कहां से मिली है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जोड़ने की एक प्रकार से कहें तो जानकारी प्राप्त हुई है। प्रस्तावना में किए गए शब्द प्रयोग जो हैं समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष कब जोड़े गए, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इस प्रस्तावना में जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पहली बार प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के लिए संशोधन, संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता ये शब्द जोड़े गए, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत ये शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारूप समिति के सामने प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो प्रारूप समिति के सामने प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 जनवरी 1950 जब भारत का संविधान लागू हुआ तब भारत को क्या कहा गया था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था भारत के लिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। इसका अनुच्छेद किसमें वर्णन है, बतलाइए क्या होगा आंसर। चलिए देखते हैं। तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53 ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कभी एक क्वेश्चन आता है तो आपको अनुच्छेद 61 आर्टिकल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा संविधान के आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कभी अगर आर्टिकल का ये क्वेश्चन आता है उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान, तो आर्टिकल नंबर 63 या अनुच्छेद 63 याद करके रखना है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, बतलाइए क्या होगा उत्तर। चलिए देखते हैं। तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 75 या आर्टिकल 75, यहां पर ऑप्शन नंबर सी होगा ये, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है, बतलाइए क्या उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है, तो अनुच्छेद 75 यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 75 में यह जानकारी मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल कौन सा है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल नंबर 76 है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 85 अर्थात आर्टिकल नंबर 85 संसद के 2 अधिवेशनों के बीच कम से कम 6 माह का अंतराल अनिवार्य हो, इसकी जानकारी प्रदान करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत यह कार्य कर सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आर्टिकल 85 राष्ट्रपति को यह एक प्रकार से अधिकार देता है कि वह लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत ऑप्शन बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन के विषय में जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक के बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 110 धन विधेयक की परिभाषा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112, 29, 146(3), 148(6) ये तीनों की तीनों अर्थात ऑल ऑफ एबव सभी अनुच्छेद जो हैं ऑप्शन वाले, ये संचित कोष से संबंधित है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान का नियम में से
कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है वह 123 है, आर्टिकल 123 है, जो भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 124 में यह प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद 124 में दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के अनुच्छेद नंबर 143 143 आर्टिकल के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन मतलब दोबारा से उसको सुने या पढ़े कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में बंधित है, क्या होगा आंसर बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 137 में दी गई है। 137 आर्टिकल इसके बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जो नियम है भारत के राज्य के सभी क्षेत्र के भीतर न्यायालयों पर वो नियम लागू होंगे, ये अनुच्छेद 141 में मिलता है जानने को। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल नंबर 141 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार किस अनुच्छेद से है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 32 में यह जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, यहां पर अनुच्छेद चेंज हो गया। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार आर्टिकल नंबर 32 है। ठीक है। तो ये अनुच्छेद वाले क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़िएगा, नहीं तो आते हुए प्रश्न कंफ्यूजन में गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 233 के द्वारा ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के आर्टिकल नंबर 233 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 245। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों को या कानूनों पर प्राथमिकता आर्टिकल नंबर 245 प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो पहले जो थी वर्तमान की देख लीजिए, 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है बताइए। चलिए देखते हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या 395 है, 395 है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 1 अर्थात आर्टिकल नंबर 1 में यह जानकारी है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 अर्थात आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक आर्टिकल नंबर 5 to 11 ऑप्शन नंबर बी नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर अनुच्छेदों की बात हो रही है। तो 12 से 35 अर्थात 12 से 35 तक के अनुच्छेद जो हैं नागरिकों को संविधान के अनुसार मूल अधिकार की निश्चितता प्रदान कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो नौकरी और शैक्षणिक संस्थान में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने को केंद्र सरकार को संविधान का अनुच्छेद 16 अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध अर्थात मना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 19 अर्थात अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29A अर्थात 29(1) में प्रेस के स्वतंत्रता की जानकारी दी गई है। अनुच्छेद नंबर 19A ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है बतलाइए। चलिए देखते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद जो है 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 24 ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है, क्या होगा आंसर बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अल्पसंख्यक जो है 29 अनुच्छेद नंबर 29 अर्थात आर्टिकल 29 में
अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो अनुच्छेद 32 राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 अर्थात आर्टिकल 36 to 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 39 अर्थात आर्टिकल नंबर 39 में है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 40 अर्थात आर्टिकल नंबर 40 ऑप्शन नंबर डी राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 42वें संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो 42वें संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद में अनुच्छेद नंबर 51A आर्टिकल नंबर 51A ऑप्शन नंबर बी में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और ये है आपका सरप्राइज क्वेश्चन। इसका आंसर मैं कल शाम को 7 बजे वाले वीडियो में बताऊंगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इसका आंसर हम आपको कल वाले वीडियो में शाम को 7 बजे बताएंगे। तो ज़रूर हमारा कल का वीडियो देखिएगा जिससे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल सके। दोस्तों, जो क्वेश्चन मैंने आपसे आर्टिकल वाले पूछे हैं ये सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको याद कर लीजिएगा। वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और ऑल वाला नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। क्वेश्चन का आंसर बने तो बताइए, ना बने तो पूछिए। कल शाम के 7 बजे वाले वीडियो में मैं इसका आंसर बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक मैं अजीत पांडे आप सभी से विदा लेता हूं। कल के वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में फिर से मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।